Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। आज हम लोग लेजर का कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था लेजर होता क्या है एक्चुअली में। इट इज अ लाइट एम्प्लीफिकेशन LA S is stimulated E emission of R radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. ठीक है, यही बताया था मैंने। पार्टिकल वेव ड्युअलिटी ऑफ लाइट के बारे में बताया था। देन प्रिंसिपल ऑफ लेजर बताया था। 3 स्पेशल फीचर पे बेस्ड होते हैं। एक स्टिमुलेटेड इमिशन विद इन एन एम्पलीफाइंग मीडियम, एक है पॉपुलेशन इन्वर्जन, एक है ऑप्टिकल रेजोनेटर। और इन तीनों चीजों के बारे में मैंने कल आप लोगों को बता दिया था। आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन बताया था, जिसमें एब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन, 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं, और स्पॉन्टेनियस इमिशन। और लेजर किस में आता है? स्टिमुलेटेड इमिशन में। ठीक है, फिर आप लोगों को पॉपुलेशन इन्वर्जन के बारे में बताया था। देन रेजोनेटर के बारे में बताया था, या ऑप्टिकल कैविटी भी बोलते हैं इसको। बताया था ना कि जो लॉस ऑफ इमिटेड फोटोन्स होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए या गेन करने के लिए हमें रेजोनेटर का यूज करना पड़ता है। जिसमें मिरर था, मिरर यूज करते हैं दो, एक फुली सिल्वर्ड होता है, एक पार्शियली सिल्वर्ड होता है। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मिरर। क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग मिरर के बारे में, मिरर बोल रही, लेजर के बारे में पढ़ रहे हैं। लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना? याद रखना हमेशा। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ओके। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेजर। ठीक है, इसमें आप देखिए क्या क्या चीजें यूज होती है, पहले मैं बता देती हूँ। देखो, टोटल रिफ्रैक्टर, पार्शियल रिफ्रैक्टर। ये क्या है? 2 मिरर जो मैंने बताए थे। ठीक है, एक पूरा का पूरा सिल्वर्ड है, एक पार्शियली सिल्वर्ड है। ऊपर से पंपिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, नीचे एक्टिव मीडियम है जो क्या कराता है? स्टिमुलेट इमिशन करवा रहा है। ठीक है, और यहाँ से लेजर बीम आ रही है। और ये पूरा का पूरा क्या? लेजर कैविटी है। ठीक है, नाउ 3 बेसिक पार्ट होते हैं इसके। एक होता है एक्टिव मीडियम, एक है पंपिंग सोर्स, एक है पंपिंग सोर्स मैंने बताया था ना, इन्वर्जन के लिए यूज होता है। रिपीट करूं पहले पीछे का, या फिर पढ़ा दूं? समझ में आ रहा है? बताइए बेटा जल्दी से। एम समझ आ रहा है। ओके सभी को? यस मैम। यस मैम। 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं बेटा, एक्टिव मीडियम, सोर्स ऑफ पंपिंग एनर्जी एंड ऑप्टिकल कैविटी। जो एक्टिव मीडियम होता है वो क्या होता है? विद ए सुटेबल सेट ऑफ एनर्जी लेवल टू सपोर्ट लेजर एक्शन। ठीक है, उसमें एक सूटेबल सेट ऑफ एनर्जी लेवल होता है जो लेजर एक्शन को सपोर्ट करता है एक्टिव मीडियम में। सोर्स ऑफ पंपिंग एनर्जी इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश अ पॉपुलर इन्वर्जन। मैंने भी बताया था ना पॉपुलर इन्वर्जन के लिए, क्योंकि वो पंप करता है।
ठीक है। ऑप्टिकल कैविटी रेजोनेटर टू इंट्रोड्यूस ऑप्टिकल फीडबैक एंड टू मेंटेन द गेन ऑफ द सिस्टम ओवरकमिंग ऑल लॉसेस। मैंने बताया था ना प्रोटॉन लॉस होते रहते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हमें रेजोनेटर यूज करना पड़ता है। देन एक्टिव लेजर मीडियम और गेन मीडियम, ये जो एक्टिव लेजर मीडियम है इसके बारे में बताएंगे, एक एक करके बताते हैं, ठीक है। एक्टिव लेजर मीडियम क्या होता है? इज द हार्ट ऑफ द लेजर सिस्टम। ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट ऑफ द लेजर सिस्टम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गेन एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ लेजर। ठीक है। गेन मतलब जो भी पंपिंग होके जो भी हम मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गेन। गेन मतलब कुछ बढ़ रहा है इसमें, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ लेजर, इट कैन बी क्रिस्टल सॉलिड, सॉलिड लिक्विड क्रिस्टल सेमीकंडक्टर और गैस मीडियम एंड कैन बी पम्प्ड टू द हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है। It have a metastable state to support stimulated emission। मैंने आप लोगों को बताई थी मेटास्टेबल स्टेट होती है स्टिमुलेटेड इमिशन में। देखो मैं आप लोगों को एक बार डायग्राम फिर से दिखा देती हूँ स्टिमुलेटेड इमिशन का। दिस वन, सी मैंने बोला था कि पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में होता है और फिर हम इसको और एनर्जी दे देते हैं, तो इसमें डबल एनर्जी हो गई ना, तो ये बन गया लेजर। जब पहले से एक्साइटेड स्टेट में जब वापस निकल रहा है, वापस आ रहा है, तो E2 माइनस E1 एनर्जी निकाल रहा है और इतनी एनर्जी हमने इसको दे दी तो डबल E2 माइनस E1 हो गई ना। ठीक है। 2h न्यू हो गया, जो एनर्जी होती है h न्यू होती है ना, या फिर दोनों का डिफरेंस लगा लो यहाँ पे E2 माइनस E1, तो 2h न्यू एनर्जी हो गई, तो दैट इज लेजर। कुछ समझ में ना आए तो बीच में पूछ लेना। तो तीन बेसिक पार्ट चाहिए होते हैं, एक्टिव मीडियम, पंपिंग एनर्जी एंड ऑप्टिकल कैविटी। ठीक है। तो एक्टिव मीडियम क्या है? हार्ट ऑफ द लेजर सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गेन एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ लेजर। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? गेन को प्रोड्यूस करने के लिए। किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? गेन को प्रोड्यूस करने के लिए एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ लेजर, लेजर को जनरेट करने के लिए। अब ये मीडियम कैसा हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सेमीकंडक्टर हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है, गैस मीडियम होता है। ठीक है। और क्या करता है? पंप करता है हाई एनर्जी पे। इट मस्ट हैव ए मेटास्टेबल स्टेट, इसके अंदर मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन को। देन पंपिंग मैकेनिज्म, एक्साइटेशन और पंपिंग मैकेनिज्म। पंपिंग मैकेनिज्म में क्या होता है? बहुत सारे तरीके के एक्साइटेशन और पंपिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो है वो ऑप्टिकल, लाइट के थ्रू, इलेक्ट्रिकल, थर्मल टेम्परेचर और केमिकल टेक्निक्स है, जो डिपेंड होती है टाइप ऑफ द लेजर गेन मीडियम एम्प्लॉयड। ये किस तरीके के लेजर लेजर गेन मीडियम पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है सॉलिड स्टेट लेजर में यूजुअली ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम यूज करते हैं हम फ्रॉम हाई एनर्जी जिनॉन फ्लैश लैम्प। ऑप्टिकल मतलब लाइट ना, तो कौन सा फ्लैश लैम्प यूज कर रहे हैं? जिनॉन। गैस लेजर में हम एसी और डीसी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को यूज करते हैं थ्रू द गैस मीडियम। क्लियर हो रहा है कुछ? यस मैम। सभी को? यस मैम। देन ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर तो जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कैविटी क्रिएट कर देते हैं हम चारों तरफ, जो भी गेन जो भी लॉसेस होता है उसको ओवरकम करने के लिए, है ना। इन प्रैक्टिस फोटोन नीड टू बी कंटिन्यू इन द सिस्टम to allow the number of photon created by stimulated emission to exceed all other mechanism। ठीक है।
जो ये स्टिमुलेटेड इमिशन है, इसमें जो फोटॉन्स बनते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें ऑप्टिकल रेजोनेटर चाहिए होता है. इन प्रैक्टिस photons need to be confined in a system to allow the number of photons created by stimulated emission. फोटोन सिस्टम के अंदर चाहिए होते हैं, क्यों? अलाउ करने के लिए जितने भी फोटोन बन रहे हैं स्टिमुलेटेड इमिशन से टू एक्सीड, अपने नंबर से भी वो ज्यादा बने, ठीक है, ऑल अदर मैकेनिज्म के कंपैरिजन. तो दिस इज अचीव्ड बाय बाउंसिंग द लेजर मीडियम बिटवीन टू मिरर, ठीक है, दो मिरर के बीच में लेजर मीडियम को रखकर हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं कि जो फोटोन है वो अपनी मात्रा से ज्यादा मेंटेन रहे. Then stimulated photon can be bounce back and forward along the cavity. Obvious सी बात है, आगे जाएगा तो बाउंस बैक होके आ जाएगा और फिर से आगे फॉरवर्ड हो जाएगा कैविटी के अंदर और क्रिएट करेगा ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेटेड इमिशन. क्योंकि फोटोन अगर हायर एनर्जी में ज्यादा होंगे तो फिर वो एनर्जी ज्यादा निकाल के और फिर स्टिमुलेटेड इमिशन को क्रिएट करेंगे, ठीक है. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ लेजर, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द जनरेशन ऑफ द लेजर आउटपुट ऑन फोटोन्स, ठीक है. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जनरेशन ऑफ द लेजर आउटपुट, कॉमा, इन प्रोवाइडिंग हाई डायरेक्शनल टू द लेजर बीम, ठीक है, हाई डायरेक्शन प्रोवाइड करता है लेजर बीम को, एज वेल एज प्रोड्यूसिंग गेन इन एक्टिव मीडियम टू ओवरकम द लॉसेस, ठीक है. फोटोन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इन द जनरेशन ऑफ लेजर आउटपुट, ठीक है, और प्रोवाइड करता है डायरेक्शन लेजर बीम को, एज वेल एज जो भी लॉसेस होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमें ये चाहिए होता है. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. देखिए, एनर्जी स्टेट ऑफ 3 लेवल एक्टिव मीडियम, फर्स्ट लेवल, ग्राउंड लेवल, फिर मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल चाहिए होता है, देन एक्साइटेड लेवल, ठीक है. इलेक्ट्रॉन पंप करके सारे के सारे एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे पहुंचाए गए हैं, फिर स्पॉन्टेनियसली एनर्जी इमिशन हुआ और वो मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल पे आ गए. देन स्टिमुलेटेड इमिशन, लेजर निकला, क्योंकि मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल मैंने पीछे बताया था मेंटेन करना जरूरी है, लेजर लाइट निकल के वो ग्राउंड लेवल पे आ गए. तो पहले सबसे पहले पंपिंग जरूरी है ना, तभी तो सारे के सारे ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है. तो लेजर बनाने के लिए स्टिमुलेटेड इमिशन चाहिए होता है, मैंने पीछे बताया था, प्लस मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल भी चाहिए होता है, तो उसे पहुंचने के लिए स्पॉन्टेनियस एनर्जी इमिशन भी चाहिए, तो दोनों चाहिए. अभी मैंने पीछे बताया था कि स्टिमुलेटेड चाहिए, स्टिमुलेटेड तो चाहिए ही चाहिए, प्लस स्पॉन्टेनियस भी चाहिए. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हो, चलो हमने पढ़ ली लेजर कैसे बन रही, सबको समझ में आई कंस्ट्रक्शन ऑफ लेजर? समझ में आया कंस्ट्रक्शन ऑफ लेजर? यस और नो, जो भी हमने ये पीछे पढ़ा, Yes, जिसमें ma'am. 3 चीजें चाहिए होती है, पंपिंग, रेजोने ऑप्टिकल रेजोनेटर, पंपिंग एंड मीडियम. मीडियम तो लेजर कैसे बनेगा, समझ में आ गया? Yes, ma'am. क्या होता है, अब लेजर बन गया, अब वो कैसे मूव कर रहा है, ठीक है. means that wavelength of the laser light are in phase in space and time. in phase और out phase समझते हो? ये देखो, ये किसमें है, देख लो, ये जो जिगजैग जिगजैग ये जो आपकी चल रही है, दैट इज इन फेज, ठीक है. समझ में आ रहा है कुछ? Yes, ma'am. तो जो वेवलेंथ है लेजर लाइट की, वो इन फेज, इन स्पेस, स्पेस के अंदर, टाइम के अंदर वो इन फेज रहेगी.
तो दैट इज कोहेरेंस। फैक्टर दैट कॉम्प्रोमाइज कोहेरेंस, वो फैक्टर जो कोहेरेंस को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्या क्या है? थर्मल फ्लक्चुएशन, उसका इफेक्ट पड़ता है कोहेरेंस पे। वाइब्रेशनल फ्लक्चुएशन का इफेक्ट पड़ता है कोहेरेंस पे। एंड इमिशन ऑफ मल्टीपल वेव्स का इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारी वेव्स अगर निकलती है तो वो आपस में टकराएगी भी, इसलिए उनका इफेक्ट पड़ता है। समझ में आया? थर्मल मतलब टेम्परेचर, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, फ्लक्चुएशन मतलब चेंजेस। समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब एक होती है बेटा टेम्पोरल कोहेरेंस। हाउ लॉन्ग डू द लाइट वेव रिमेन इन फेज एज दे ट्रेवल। जैसे कि लेजर लाइट निकली तो कितनी दूर तक वो इन फेज में रह सकती है, दैट इज टेम्पोरल कोहेरेंस। ठीक है, कोहेरेंस लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन ए लैम्डा। ठीक है, एम्पलीट्यूड और टाइम के साथ देखा जाता है। फिर है, समझ में आया? टेम्पोरल कोहेरेंस क्या होता है कि कितने लंबे समय तक वो इन फेज में रहती है। स्पेटियल कोहेरेंस, ओवर व्हाट एरिया डज द लाइट रिमेन इन फेज। उस टाइम हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेटियल मतलब 3D स्पेस होता है। स्पेटियल का मतलब होता है 3D स्पेस। तो कितने एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं, लाइट जो है इन फेज में रहती है। अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन, कोहेरेंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग लेजर के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स, मतलब अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जो मटेरियल से मिलके बनी हुई है। जैसे कि गैस लेजर्स है, ऑब्वियस सी बात है, गैस से मिलके बनी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्चार्ज थ्रू ए गैस टू प्रोड्यूस कोहेरेंट लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज होता है गैस के थ्रू, गैस होती है मीडियम में, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज होता है ताकि कोहेरेंट लाइट बन सके। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? Yes, ma'am. All right. ओके, तो कोहेरेंट लाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लेजर जो है कोहेरेंट इन फेस के अंदर आगे मूव करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज हो रहा है गैस के अंदर ताकि कोहेरेंट लाइट बन सके। ठीक है, द फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस लाइट लेजर, पहला कंटिन्यूअस लाइट लेजर एंड द फर्स्ट लेजर टू ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द लेजर लाइट एनर्जी। जो पहला लाइट लेजर बना था, कॉन्टिन्यूअस लाइट लेजर, वो क्या था? गैस लेजर ही था। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को गैस लाइट आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये तो सिंगल सिंगल एटम है तो दैट इज एटॉमिक गैस लेजर। और CO2 इज अ मॉलिक्यूल ना, एक्साइमर इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, तो मोलिकुलर गैस लेजर बोलेंगे उसको। ठीक है, क्लियर है गैस लेजर क्या होता है? गैस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से कोहेरेंट लाइट बनती है, लेजर बनता है। क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, गुड बीम क्वालिटी, जो लाइट की जो बीम है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, हाई फ्रीक्वेंसी की स्टेबिलिटी होती है, लो एनर्जी कंजम्पशन होता है। ठीक है, इसमें एनर्जी भी कम कंज्यूम होती है, फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, अच्छी बीम क्वालिटी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होती है। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है।
गैस लेजर, इसका एक एग्जांपल है हीलियम नियॉन, ठीक है। 4 लेवल का लेजर है ये। इसको इट्स यूजुअली ऑपरेशन वेवलेंथ इज 3632.8 नैनोमीटर इन द रेड पोर्शन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है? ये जो है 4th लेवल का लेजर है और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 632.8 नैनोमीटर होती है, जो रेड कलर के विजिबल में आती है, इसलिए ये रेड दिख रहा है। ये कंटिन्यूअस वर्किंग मोड में ऑपरेट होता है। हीलियम नियॉन लेजर जो है फर्स्ट कंटिन्यूअस लेजर है। हीलियम गैस रिजर्वॉयर लगा हुआ है नीचे, लेजर बोर्ड ट्यूब लगी हुई है, एनोड है करंट प्रोवाइड करने के लिए, दोनों तरफ रिफ्लेक्टर है, ये जो आउटपुट कपलर है और हाई रिफ्लेक्टर, ये दोनों तरफ रिफ्लेक्टर है जो मिरर लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये गैस पूरी अंदर गैस भरी हुई है, इधर कैथोड है उधर एनोड है। कैथोड एनोड क्यों लगाया है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। बीच में गैसेस भरी हुई है, ठीक है। और दोनों तरफ क्या है? लाइट रिफ्लेक्टर है, तो इधर से लेजर बन के निकल जाएगी। क्या चाहिए होता है? यही तो चाहिए होता है, एक मीडियम चाहिए होता है, एक रेजोनेटर चाहिए होता है जिसमें दोनों तरफ मिरर होते हैं, और क्या चाहिए होता है? पंपिंग सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। और करंट से बन रही है ना ये, तो कैथोड एनोड बना हुआ है। समझ में आ गया? नहीं आया? कैथोड एनोड करंट प्रोवाइड कर रहा है, बीच में मीडियम है, दोनों तरफ मिरर लगे हुए हैं जो हाई रिफ्लेक्टर आउटपुट कपलर लिखा हुआ है, ठीक है। और बीच में गैस रिजर्वॉयर बना हुआ है, लेजर बोर्ड ट्यूब है बस। कुछ नहीं दे रखा है इसमें, एनर्जी लेवल दे रखा है, हीलियम का भी ऊपर पहुंचा हुआ है, नियॉन का ऊपर पहुंचा हुआ है, धीरे धीरे ये नीचे निकलेंगे और लेजर लाइट निकलेगी। क्या एडवांटेजेस है हीलियम नियॉन लेजर की? क्या एडवांटेज है इसकी? गुड कोहेरेंस प्रॉपर्टी होती है इसकी। कोहेरेंस मतलब इन फेज, अभी बताया था ना। हीलियम नियॉन लेजर हैज वेरी गुड कोहेरेंस प्रॉपर्टी, और लेजर की कोहेरेंस प्रॉपर्टी होनी जरूरी है ना, इन फेज में होना जरूरी है। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। ठीक है, हीलियम नियॉन लेजर हैज वेरी गुड कोहेरेंस प्रॉपर्टी। हीलियम नियॉन लेजर ट्यूब हैज वेरी स्मॉल लेंथ, अप्रोक्सीमेटली जो ट्यूब होती है लेजर की उसकी बहुत छोटी लेंथ होती है, 10 से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। और बेस्ट लाइफ टाइम होती है उसकी 20,000 घंटे तक चलती है वो लेजर लाइट। कॉस्ट इज लेस फ्रॉम मोस्ट ऑफ द अदर लेजर्स। कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स। प्रोवाइड इनहेरेंट सेफ्टी ड्यू टू लोअर पावर आउटपुट। समझ में आ रहा है? सारी चीजें अच्छी है इसकी। तो कोहेरेंस प्रॉपर्टी भी है इसके पास, लेंथ भी ज्यादा नहीं है, कंस्ट्रक्शन भी ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टाइम तक चलती भी है, कॉस्ट भी कम है, ठीक है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है बेटा इनमें, एडवांटेज है तो, ठीक है। इट इज रिलेटिवली लो पावर डिवाइस, अभी मैंने पीछे बताया था ना लो पावर का होता है। लो पावर डिवाइस, द आउटपुट पावर इज लो। हीलियम नियॉन laser is low gain system device. To obtain single wavelength laser light, the other two wavelength of the laser needs suppression, which is done by many technique and device. अगर सिंगल वेवलेंथ की बनाना है इसे, तो और जो इसके अंदर 2 वेवलेंथ है उसे सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बहुत सारी टेक्निक के थ्रू होता है, उसे एक्स्ट्रा टेक्निकल स्किल या इंक्रीज हो जाता है उसका कॉस्ट भी। हाई वोल्टेज कास्ट इंक्रीज हो जाता है, हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। एस्केपिंग ऑफ गैस फ्रॉम लेजर प्लाज्मा ट्यूब
लेजर के प्लाज्मा ट्यूब से गैस भी निकलने लग जाती है। तो ये सारे के सारे इसके डिसएडवांटेजेस है। लोअर पावर की वजह से कितनी सारी डिसएडवांटेजेस हो गई, लो गेन सिस्टम हो गया, ठीक है, और सिंगल वेवलेंथ को ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक लगेगी, ठीक है। हाई वोल्टेज रिक्वायरमेंट, एस्केपिंग ऑफ गैस फ्रॉम लेजर प्लाज्मा ट्यूब। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है इसकी? नैरो रेड बीम ऑफ लेजर ईडीएम इज यूज्ड इन सुपरमार्केट ऑफ रीड बारकोड, जो बारकोड को पढ़ने के लिए हम यूज करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक यूजेस भी है इसके। लैब के अंदर यूज करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑप्टिक्स इन व्यू ऑफ देयर रिलेटिव लो कॉस्ट एंड ईज ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मतलब इसकी एप्लीकेशंस क्या है बारकोड के अंदर, क्योंकि रेड कलर का है, बारकोड के अंदर हम इसे यूज करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इसे यूज करते हैं। लैब और साइंटिफिक यूजेस के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसकी कॉस्ट कम होती है और इजीली ऑपरेट किया जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। बाकियों को प्रियंका समझ में आ रहा है? यस मैम। जिसको कुछ ना समझ में आए पूछ लिया करो। अब है नेक्स्ट आर्गन आयन लेजर। उसमें हम हीलियम नियॉन गैस यूज कर रहे थे, इसमें हम आर्गन गैस यूज कर रहे हैं। एज द नेम इम्प्लीफाइड, इट यूजेस हाईली प्यूरिफाइड आर्गन गैस एज द लेजिंग मीडियम। लेजर के लिए जो हम मीडियम यूज करते हैं उसमें वहां पे नियॉन हीलियम नियॉन गैस यूज करते हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आर्गन गैस, ठीक है। ये बेस्ड है लाइट एम्प्लीफिकेशन इन आयोनाइज्ड ऑर्गन गैस, आर्गन इन एक गैस डिस्चार्ज। जो गैस है उसमें आयोनाइज्ड ऑर्गन है, जिसकी वजह से लाइट एम्प्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है। ये एक पावरफुल गैस लेजर है, ठीक है, ये एक पावरफुल गैस लेजर है जो जनरेट करता है मल्टीपल वाट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम ऑप्टिकल पावर इन अ ग्रीन ब्लू आउटपुट बीम विद हाई क्वालिटी, ठीक है। उसमें रेड कलर की बनती थी, इसमें बनेगी ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की, ठीक है। और बहुत सारे वॉट ऑफ ऑप्टिकल पावर जनरेट होते हैं, मतलब पावर ज्यादा होती है इसकी, ठीक है। तो ये अच्छा है, हाई प्योरिटी की इसमें ऑर्गन गैस यूज हो रही है, आयोनाइज्ड आर्गन गैस यूज होती है, और इसके अंदर क्या बनता है, मल्टीपल वॉट बनता है ऑप्टिकल पावर का, जो ग्रीन और ब्लू कलर का होता है, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये जो टेढ़े टेढ़े दिख रहे हैं ये वही है, मिरर्स हैं दोनों तरफ। ऑर्गन फिल्ड ट्यूब है, पंपिंग सिस्टम लगा हुआ होगा इसमें, प्रिज्म भी लगा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। देखो कैथोड एनोड लगा हुआ है, ऊपर सेल है, सेल के थ्रू कैथोड एनोड देख रहे हो, ऊपर वाले के थ्रू ये जो डब्बे डब्बे से बने हुए स्क्वायर से बने हुए हैं, दैट इज कैथोड एनोड। बीच में आपका गैस है, पंपिंग सिस्टम होगा इसमें, और साइडों में मिरर लगे हुए हैं, वही रेजोनेटर लगे हुए हैं, और प्रिज्म भी लगा हुआ है इसमें, ताकि लाइट जो है वो अच्छे से पास हो सके। एनर्जी लेवल डायग्राम, एडवांटेजेस क्या है इसकी? प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल वेवलेंथ इन द मेन एडवांटेज है ये। प्लस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गन एज वेल एज अदर आयन लेजर, ठीक है।
मतलब इसमें मल्टीपल वेवलेंथ की बन रही है, तो इससे बहुत फायदा है। ऑर्गन लेजर प्रोड्यूस करता है हाई पावर आउटपुट, ठीक है, एज कंपेयर टू हीलियम नियॉन। पावर भी ज्यादा है, हायर गेन सिस्टम है। आर्गन लेजर ऑर्गन लेजर लाइक हीलियम नियॉन हैज लेस डाइवर्जेंस, इसमें डाइवर्जेंस कम है, 1 मिली रेडियन का ही है। मतलब ये सब इसके अच्छी चीजें हैं कि मल्टीपल वेवलेंथ निकल रहा है। हाई पावर आउटपुट है, हायर गेन सिस्टम है, वेरी लेस डाइवर्जेंस है, ठीक है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है ऑर्गन लेजर की वो लेस होती है, इतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता। ऑल्दो मल्टीपल वेवलेंथ सिस्टम है, लेकिन वर्क इतना एफिशिएंटली नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हुई। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होती है इसको, कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसकी। कॉस्ट ऑफ ऑर्गन लेजर जो है वो इज नॉट एज लो एज हीलियम नियॉन लेजर, ठीक है। पावर सप्लाई ऑफ हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड बिकॉज ड्यू टू सोलेनॉइड देयर इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन इट। जो अंदर मटेरियल यूज करते हैं वो सोलेनॉइड का यूज करते हैं। सोलेनॉइड कंपाउंड है ये भी, ठीक है। कुछ समझ में आया? कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, पावर भी ज्यादा चाहिए होती है, एफिशिएंसी भी कम है, कॉस्ट भी ज्यादा है, ठीक है। हाई पावर चाहिए क्योंकि सोलेनॉइड का मटेरियल यूज कर रहे हैं इसमें हम। अब इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंटरटेनमेंट, फॉरेंसिक लैब, होलोग्राफी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, जो आई की सर्जरी का जो लेजर ऑपरेशन होता है उसमें ऑर्गन आयन लेजर थेरेपी यूज करते हैं हम, ठीक है। ऑर्गन आयन जो होता है लेजर, उसे यूज करते हैं हम साइंटिफिक रिसर्च एंड एजुकेशनल एप्लीकेशंस के अंदर भी, ठीक है। समझ में आया कुछ? हाँ जी, बताइए पहले, कुछ समझ में आया? बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है आप लोगों को?
सूरज, तुमने सभी स्टूडेंट्स को रिमूव क्यों किया है? मैम मैंने नहीं किया मैम रिमूव। बाकी तो सारे रिमूव हो गए, सिर्फ तुम ही बचे हो, ऐसा क्यों है? बाकी मैम 3 है अभी। प्रीति कौन है? प्रीति तो है। मेरे इसमें कोई भी शो नहीं हो रहा। नहीं मैम, ये प्रीति आ रही। मैम मैंने कोई रिमूव नहीं किया किसी को। प्रीति तेरे को किसी ने रिमूव किया क्या? हेलो। हाँ रिमूव किया तेरे को किसी ने? हाँ रिमूव किया है, तूने किया है क्या? नहीं तो मैं मुझे कह रही सारे बस पार्टिसिपेंट्स रिमूव हो गए हैं सिर्फ सूरज को छोड़ के। मैम मैं भी हो गई थी अभी रिमूव। हाँ मुझे पता है, कोई भी शो नहीं हो रहा था। सूरज ने किया होगा मैम। एक दिमाग खराब है, सीरियस ने किया है। बेटा ये तू क्यों आपकी नहीं हुआ रिमूव? बेटा आप जो भी बातें कर रहे हैं सब आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो आपकी क्लास चल रही है उसमें। समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को? प्रियंका समझ में आया बेटा? यस मैम। अब है एक्साइमर लेजर, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्सीप्लेक्स लेजर। एक्साइमर लेजर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है इंटेंस पल्स्ड आउटपुट इन अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर ये इंटेंस पल्स्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हेयर द लेजिंग मॉलिक्यूल इज वन कंसिस्टिंग ऑफ हेलोजन। इसमें हेलोजन गैस यूज होती है। ठीक है, द टर्म एक्साइमर इज शॉर्ट फॉर एक्साइटेड डाइमर। ठीक है, जहां पे एक्सीप्लेक्स को हम यूज करते हैं एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्साइमर या एक्साइप्लेक्स मतलब एक्साइटेड डाइमर या एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे हेलोजन को एज अ इनर्ट गैस हम यूज करते हैं। एक्साइमर लेजर प्रोड्यूस करता है इंटेंस पल्स्ड आउटपुट इन अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टूमुलेशन, इलेक्ट्रिकल स्टूमुलेट जब मिलता है, सूडो मॉलिक्यूल जिसे हम डाइमर बोलते हैं वो बनता है, जिसकी वजह से लेजर लाइट बनती है अल्ट्रावायलेट रेंज में। मतलब हमें जो लेजर लाइट दिख रही है वो यूवी रेंज में बन रही है। ठीक है, लेजर एक्शन इज एन एक्साइमर मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? एक एक्साइमर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जिसमें क्या है, बिकॉज इट हैज अ बाउंड या एक्साइटेड स्टेट बट अ रिपल्सिव ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट होती है इसमें लेकिन रिपल्सिव ग्राउंड स्टेट होती है। देखिए, एक्साइमर प्रोड्यूस इंटेंसिव पल्स्ड आउटपुट इन द अल्ट्रावायलेट। ठीक है, इसमें जो लेजर बनती है वो अल्ट्रावायलेट रेंज की बनती है। ठीक है, और जो हम गैस यूज करते हैं वो हेलोजन गैस यूज करते हैं। और इसमें क्या बनता है? एक्साइटेड डाइमर या एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अंडर मैम अप्रोप्रिएट स्क्रीन कंडीशन। ओ, स्क्रीन शो नहीं हो रही, ओके।
देखिए, एक्साइमर लेजर या एक्सीप्लेक्स लेजर ये प्रोड्यूस करते हैं बेटा इंटेंस पल्स आउटपुट इन द अल्ट्रावायलेट, ठीक है। लेजिंग मॉलिक्यूल क्या है, हेलोजन का बना हुआ है, ठीक है। एक्साइमर को हम यूज करते हैं एक्साइटेड डाइमर या फिर एक्सीप्लेक्स का मतलब एक्साइटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जब मिलता है तो सूडो मॉलिक्यूल, सूडो मतलब फॉल्स मॉलिक्यूल बनते हैं, डाइमर्स बनते हैं, जिनकी वजह से एक फ्लैश लाइट बनती है जो क्या होती है, लेजर लाइट होती है अल्ट्रावायलेट रेंज में, ठीक है। लेजर एक्शन जो होता है एक्साइमर मॉलिक्यूल का, ठीक है। लेजर एक्शन जो होता है एक्साइमर मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, उसकी जो बॉन्ड स्टेट होती है वो एक्साइटेड स्टेट में होती है, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट रिपल्सिव स्टेट में होती है, ठीक है। कुछ समझ में आया?